आ रही है जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं, कई पुलिसकर्मियों के सर पे चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मियों की आंखों में चोटें आई हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कि वही पुलिसकर्मी हैं जिनकी वर्दियों पर लगे खून दिखाई देंगे आपको। कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन पर पत्थरबाजी की गई। जरा सोचिए कि शांतिपूर्ण मार्च के नाम पर पुलिस को टारगेट किया गया। दिल्ली पुलिस के कई जवान ऐसे हैं जिनके सर पे चोटें आई हैं, सर फट गए हैं। इसके अलावा आंखों के पास चोटें आई हैं, चोटिल हो गए हैं, जिन्हें आसपास के इलाकों में इलाज के लिए कुछ को भर्ती भी करवाया गया है। लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट के नाम पर उपद्रव किया गया, हिंसा की गई, शांति एक तरीके से यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की गई। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मोर्चे पर डटे रहे। उनकी कोशिश थी कि प्रोटेस्टर्स को वो पीछे भेजे, पीछे खदेड़े, लेकिन प्रोटेस्टर्स अपने साथ तैयारी करके आए थे, अपने हाथों में पत्थर लेकर आए थे। और जब उन्हें पीछे करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। और उनके पत्थरों से किए गए हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। कई के हाथ में चोट लगी है, कई के सर में चोट लगी, कई की आंखों के पास चोट लगी है। एक तरीके से ये दिखाता है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का नाम देकर कैसे यहाँ पर जमकर उपद्रव किया गया। प्लानिंग कुछ और थी, इसे यहाँ पर कोटिंग की गई शांतिपूर्ण मार्च की। जरा सोचिए कि अगर आप शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए, संसद मार्च करने के लिए चले थे तो आपके पास हाथों में पत्थर कहां से आ गए? यानी कि आपकी नियत में खोट था, यानी कि आप यहां पे उपद्रव करना चाहते थे। इसीलिए संसद मार्च के नाम पर आप पत्थरबाजी यहां पर करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस के जवान जो उन्हें रोकने की कोशिश की, उन पर पत्थरों से अटैक किया गया, पत्थरों से हमला किया गया। कई पुलिस के जवान चोटिल हो गए ड्यूटी के दौरान। एक तरीके से न सिर्फ चोटिल हुए बल्कि प्रोटेस्टर्स की ओर से देश विरोधी नारेबाजी भी की गई। यानी कि कहीं से भी ये देश के अगर सामान्य जनता की तरह प्रोटेस्ट करते तो इनकी जुबान पर ये नारे नहीं होते जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी, नेपाल जैसे हालात पैदा करने की धमकी और रोकने पर दिल्ली पुलिस पर अटैक, ये दिखाता है कि ये प्रोटेस्टर्स की आड़ में उपद्रवी थे, हिंसा करने वाले लोग थे जिनकी ओर से दिल्ली पुलिस पर अटैक किया गया। रुक करेंगे सहयोगी विवेक जो तस्वीर दिखा भी रहे दर्शकों को हम। कई पुलिस के जवान ऐसे हैं जो चोटिल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। ये दिखाता है कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो तैयारी करके आए थे पत्थरबाजी करने के लिए। बिल्कुल मैंने कहा, पहले भी कहा कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सब पर काम कर लिया गया। जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस मंशा के साथ वो आगे बढ़े, क्यों नहीं रुके, क्यों उन्होंने बैरिकेड को पार किया, नियम कायदे कानून को ताक पर क्यों रखा, किसके हाथ से संचालित हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब मिल गया सिर्फ उन दो नारों से। पहला ये कि संसद को उखाड़ेंगे, दूसरा ये कि नेपाल जैसा बनाएंगे। आप समझिए कि इतने दिनों से जो रशाकशी चल रही थी, भूख हड़ताल का जो ड्रामा चल रहा था, जो दिखाने की कोशिश चल रही थी, वो कहां आकर खत्म हुई? वो वहां आकर खत्म हुई जहां पर पुलिस वालों के खून से सने हुए शरीर दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर अटैक किया गया है। इसलिए अटैक किया गया क्योंकि उन्हें रोकने की कोशिश की है। हमारा और आपका संसद सुरक्षित है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि हमारी संसद व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दिल्ली फ्री आउट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है, कहीं कोई आपको प्रदर्शनकारी नजर नहीं आएंगे। सब वैरंग वापस हो चुके हैं और जंतर मंतर पर जो एक जमावड़ा था वो भी खत्म हो चुका है, वहां से भी लोगों को हटाया गया है। आप समझिए इस बात को कि इसकी जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से बढ़ रही थी। दिन का चुनाव, टाइमिंग पर सवाल है। टाइमिंग इसलिए कि मॉनसून सत्र चल रहा था। मॉनसून सत्र के पहले दिन अंदर हंगामा होता है, विपक्ष आज बहस नहीं होने देता है। 5-6 रुकावटों के बाद भी इस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं कि हमारे बाएं तरफ संसद भवन है और हम उस जगह की कवरेज के लिए आए हुए थे। लेकिन आप समझिए कि दिन भर कोलाहल, प्रदर्शन की आवाज, एक अंदर प्रदर्शन, एक बाहर प्रदर्शन। आप समझिए इस बात को। जेपी नड्डा निकलते हैं, हम लोग के सामने आवाज आती है और उसके बाद जेपी नड्डा जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं बनती। उनकी डिमांड ही ऐसी है। उसके बाद वो लौटते हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पुलिसकर्मी कहते हैं कि नहीं, बस आपकी रेखा यहीं पर लक्ष्मण रेखा है, इसके बाद आप चले जाइए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और जो आवाजें हम बराबर देशवासियों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश जानना चाहता था कि भाई इतना बढ़िया प्रदर्शन, इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्था, इनको करने दिया जाए, संसद के भीतर घुसने दिया। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ लोकतंत्र है। हम कह रहे हैं उन लोगों को जो संविधान की कॉपी और किताब लेकर अपने 24 घंटे कैमरे के सामने खड़े करके रखते हैं, उनसे सवाल बनता है कि अब संविधान की बात क्यों नहीं करते, अब क्यों नहीं आते,
जिन्होंने नारे लगाए, आपने क्यों नहीं कहा कि ये प्रोटेस्ट गलत था, ये प्रदर्शनकारी जो थे वो गलत कर रहे थे? आपने एक बार भी पूछा क्या उनसे? जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज चुप क्यों हैं? हाँ, सदन के भीतर जहां जनता के पैसों पर सदन चल रहा था वहां आपने प्रश्न नहीं पूछने दिया। शोक प्रस्ताव में आपने हंगामा। विपक्षी पार्टियां हैं विवेक, जो कल तक इन प्रोटेस्टर्स का साथ दे रही थी, समर्थन कर रही थी। ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो कल स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। आज जब उनकी ओर से, आज प्रोटेस्टर्स की ओर से पत्थरबाजी की गई, दिल्ली पुलिसकर्मियों को घायल किया गया, तो ये विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जुबान पर चुप्पी है। हालांकि जिस तरीके से आज देश की संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, वो देश के सामने बेनकाब हो गया। किस तरीके से यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए गए, नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की धमकी दी गई, संसद को उखाड़ फेंकने की बातें कही गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये प्रोटेस्टर्स अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया, न सिर्फ धकेला बल्कि जंतर मंतर को खाली करवा दिया। लेकिन कैसे आज दिन भर जबरदस्त हलचल रही, कैसे रहा पूरा घटनाक्रम, दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट में। नीट के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन का ये असली चेहरा है। शांति के नाम पर हो रहे प्रदर्शन की यही सच्चाई है। अपनी मांगों को लेकर संसद की तरफ कूच करने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने आज दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया, दिल्ली को हिंसा में झोंकने की कोशिश की। सवाल यह है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, उत्पात का प्रयोजक कौन है? सीजेपी का हिंसक चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। शांति का दम भरने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए, कई पुलिस कर्मियों की आंख में चोट लग गई। सवाल यह है कि दिल्ली में हिंसा की साजिश किसने रची? सीजेपी प्रोटेस्टर्स को पुलिस कर्मियों पर पथराव का आदेश कहां से मिला? क्या सीजेपी को हिंसा वाली ऑक्सीजन कांग्रेस ने सप्लाई की है? क्या पुलिस कर्मियों पर हमले का ब्लूप्रिंट जंतर मंतर पर बैठकर तैयार किया गया था? सीजेपी प्रोटेस्टर्स के चलते कई घंटे तक दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला तो सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने जिस तरह हिंसा की, उसे देखकर साफ है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स छात्रों की मदद के लिए नहीं बल्कि नेपाल बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने आए थे। शांतिपूर्ण आंदोलन का नाम लेकर दिल्ली में अराजकता फैलाई गई। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी बिना अनुमति ही आज संसद भवन की ओर बढ़े थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उग्र प्रदर्शन को कंट्रोल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।